एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसके पूरे जिस्म की हड्डियां टूटी हुई हैं। देखें, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बचपन से मुझे लगा था। उसका नाम है पिक्नोडिसोस्टोसिस और मेरी हड्डियां टूटी हैं 11 दफा, 2 दफा थाई बोन की और 9 दफा काफ बोन की। इसका कोई इलाज नहीं है, इनक्योरेबल डिसऑर्डर है। तो इसको मैंने बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से उसको जो है मैंने रिकवर करा है और आज पूरे दुनिया के डॉक्टर्स हैरान है कि किस तरह रिकवर हो गया सिर्फ फिटनेस रेजिमेन को अपनाने से। जो लोग कंपेयर करते हैं मुझे किसी और से, आप लोग स्टूपिड हैं। ही और शी इज रियली स्टूपिड के वो कंपेयर कर रहे हैं एक नॉर्मल बंदे को और एक जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बंदे को जो कि उस कंडीशन में बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। बॉडी बिल्डिंग के बगैर मैं नहीं रह सकता। लोग बोलते हैं मैं गर्लफ्रेंड के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं बॉडी बिल्डिंग के बगैर नहीं रह सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, इस वक्त मेरे साथ कराची का एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसके पूरे जिस्म की हड्डियां टूटी हुई हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि लड़कों का दिल टूट जाता है, लेकिन इनका दिल नहीं टूटा मगर ये दूसरों का दिल तोड़ देते हैं। इनके जिस्म के हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, टांग की हड्डी, रान की हड्डी, बाजू की हड्डी, यूं समझें कि ये हर तरह से टूटे हुए हैं। लेकिन माजरा क्या है, क्या मौजज़ा है कि अगर इनकी हड्डियां टूटी हुई हैं तो इस वक्त ये मेरे सामने किस तरह बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। फुरकान, कैसे हैं आप? फुरकान, जब मैंने आपकी वीडियोस देखी मुझे पता चला कि आप इतना बुरा टूटे हुए हैं, तो मुझे सुनकर देखकर बड़ी हैरत हुई कि जो शख्स टूटा हुआ है तो वो कैसे चल फिर रहा है, वो कैसे वर्जिश कर रहा है, वो कैसे एक्टिव है, वो कैसे बॉडी बिल्डर है, वो कैसे दूसरों को क्लासेस दे रहा है। तो ये क्या माजरा है, ये माजी में आपके साथ क्या हुआ, किस तरह आपकी हड्डियां टूटी उसके बाद आप ठीक हुए, पहले ये बताइएगा। देखें, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बचपन से मुझे लगा था। उसका नाम है पिक्नोडिसोस्टोसिस और मेरी हड्डियां टूटी हैं 11 दफा, 2 दफा थाई बोन की और 9 दफा काफ बोन की। 11 दफा हड्डियां टूटी हैं आपकी? 2 दफा थाई और 2 दफा काफ की। तो ये डायग्नोसिस हासिल करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। 2016 में फिर मुझे एक डॉक्टर ने डायग्नोस करा कि आपको इस नाम का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। पूरी दुनिया में इसकी अवेलेबिलिटी 0.01% है। इसका कोई इलाज नहीं है, इनक्योरेबल डिसऑर्डर है। तो इसको मैंने बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से उसको जो है मैंने रिकवर करा है और आज पूरे दुनिया के डॉक्टर्स हैरान है कि किस तरह रिकवर हो गया सिर्फ फिटनेस रेजिमेन को अपनाने से। अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने आपसे कहा था कि इसका इलाज नहीं है, आप ठीक नहीं हो सकते, तो फिर क्या खुदा का करिश्मा हुआ कि आप ठीक हुए? अल्लाह मौत से करता है, बेशक ऐसी है, लेकिन बंदे की भी मेहनत होती है ना। अल्लाह ताला ने बोला कि मेहनत करोगे तो मैं उसका सिला दूंगा, ठीक है ना। बैठे बैठे तो कुछ नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कि ये आसान है, बिलीव मी इट्स नॉट। ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग कंपेयर करते हैं मुझे किसी और से, आप लोग स्टूपिड हैं। ही और शी इज रियली स्टूपिड के वो कंपेयर कर रहे हैं एक नॉर्मल बंदे को और एक जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बंदे को जो कि उस कंडीशन में बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। तो ये जो है वो कंपेरिजन जो है वो आप नहीं कर सकते और मेहनत जो है वो रायगा कभी नहीं जाती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस तरह की जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज होती है, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इस बारे में कि इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे इस पे प्रैक्टिकल्स किए गए, डॉक्टर्स ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं होता, इसका कोई सलूशन नहीं है। क्या आपके इस करिश्मे से इस बात पर उनकी या कोई थ्योरी पर, कोई प्रैक्टिकल पर या उनकी किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे कोई इफेक्ट होता है इस चीज का? देखें, इसका कोई आप जैसे आपने बोला ना कि इनक्योरेबल डिसऑर्डर है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और चल रही थी पूरी दुनिया में। इस डिजीज़ का नाम पिक्नोडिसोस्टोसिस है, जैसे मैंने बोला। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और जो कि फेल हो गई मेरे सामने। अच्छा, ये बताएं कि किस तरह आपने ओवरकम किया, किस तरह आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की? क्या डॉक्टर्स ने आपको कह दिया था कि भैया आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं? देखें, डॉक्टर्स पूरी दुनिया के, इसका कोई इलाज नहीं है उनके पास, सही है ना। डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया था। उन्होंने बस ये बोला था कि आप हल्का वेट उठाओ 1 से 2 किलो। हालांकि जब से मैं 8 किलो उठा रहा था, उससे पहले भी, इंजरी से पहले। तो डॉक्टर्स के पास तो इसका कोई इलाज नहीं है। पहली बात, बॉडी बिल्डिंग जो है वो इसके ऊपर 100% काम करी गई है और मैं दूसरे पेशेंट्स को भी ऐसे दुनिया भर में देखता हूँ, उनसे कंसल्ट करता हूँ। बेसिकली मैं हूँ फिटनेस कोच, लेकिन मैं ऐसे पेशेंट्स को भी देखता हूँ जो कि इस डिजीज से या ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी उनसे भी गुजर रहे हो। उनको फिटनेस रेजिमेन किस तरह इंप्रूव कर सकती है उनकी लाइफ को, वो उनको जो है मैं कंसल्ट करता हूँ। अच्छा फुरकान, आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम करते हैं,
आप हमारे कराची के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आगा खान, लियाकत नेशनल, वहाँ भी आप होते हैं, आप किस तरह जो है लोगों को सिखाते हैं इस बारे में, किस तरह उनको जो है तालीम देते हैं कि अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम है या उनके साथ ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो किस तरह अपने आप को ठीक कर सकते हैं? देखिए, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मेरे एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियन इन द वर्ल्ड, डॉक्टर सलमान किरमानी। वो मेरे अब एक तरीके से पार्टनर भी हो चुके हैं काम में ना। तो हम वो इवेंट्स करवाते हैं आगा खान में मेरे लिए। तो स्टूडेंट्स को हम लोग जो है वो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मैं उनको बताता हूँ कि भाई ये चीज़ें जो है आप जब तक पेशेंट को नहीं बताओगे तो वो पेशेंट अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा फुरकान, मुझे ये बताएं कि जाते जाते जो इस कंडीशन के लोग हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? और अब जो आपकी कंडीशन है माशाल्लाह बिल्कुल सेहतियाब हैं, अब आप प्रॉपर काम कर सकते हैं, तो अब आप क्या जिम कर रहे होते हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं अब आप? जी बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता हूँ और बॉडी बिल्डिंग के बगैर मैं नहीं रह सकता। लोग बोलते हैं मैं गर्लफ्रेंड के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं बॉडी बिल्डिंग के बगैर नहीं रह सकता। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग एक दिन ना करूँ, एक्सरसाइज में एक दिन ना करूँ, तो मेरे जिस्म पे ऐसा लगता है कोई हथौड़े मार रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आदत हो जाती है आपकी बॉडी को स्ट्रेस कंज्यूम करने की। जब तक आप स्ट्रेस देखें, एक पेशेंट्स को भी मैं बोलता हूँ और कोई भी आम बंदा देख रहा हो, बॉडी हमारी डिज़ाइन अल्लाह ताला ने इस तरह करी है, जब तक आप उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालेंगे तो वो सही से फंक्शन नहीं करेगी, चाहे आपकी बोन्स हो, मसल्स हो, ऑर्गन्स हो, कुछ भी हो। आपको स्ट्रेस डालना है लॉन्जिविटी के लिए। अगर आपको लंबा जीना है, लंबा फिट रहना है, तो आपको बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डालना पड़ेगा। और मैं सारे पेशेंट्स को बोलूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इसका इंशाल्लाह दुनिया भर में हम इसको ट्रीटमेंट डिक्लेयर करने वाले हैं फिटनेस के इस डिसऑर्डर के ऊपर, कि हम किस तरह इसको जो है वो इंशाल्लाह फिटनेस रेजिमेंट के ऊपर देखेंगे। ठीक है भाई फुरकान, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया और अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। पर जितने भी लोग हैं जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, डिजीज है या दूसरी डिजीज है, तो वो हिम्मत ना हारें, वो फुरकान की तरह अपना दिल मजबूत रखें, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, मेहनत करें, खुदा से दुआ करें, मेहनत आपकी होगी और जो सिला देगा वो आपको अल्लाह पाक यकीनन देगा। तो वेल जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अभी फौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।